प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज में एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट किया था और उसके सारे क्वेश्चन को समझा था। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन लेकर आए। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया गया है कि इस जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी एस लाइन है वह एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, क्यू पी आर को समान दो भागों में बांटती है। तो हमें प्रूव करना था क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये टू प्रूफ में है हमारे पास। टू प्रूफ में है क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो प्यारे बच्चों समझेंगे, यह प्रमेय एक दूसरे रूप से भी आती है, इसको आप सब लोग नोट कर लेना। इस प्रमेय को, इस क्वेश्चन को दूसरे रूप से जो आता है वह क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा, ध्यान देना बच्चों, किसी त्रिभुज के किसी कोण की अर्धक रेखा सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ आप देख रहे हैं अर्धक रेखा पी एस है, सम्मुख भुजा क्यू आर है। तो क्यू आर को जो डिवाइड हुआ है क्यू एस और एस आर में, तो सम्मुख भुजा का जो अनुपात होगा वह शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात पी क्यू और पी आर का अनुपात क्यू एस और एस आर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने भाषा के रूप में लिखा है, परंतु कभी कभी डायरेक्ट भी आता है और कभी कभी यह भाषा के रूप में भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं प्रूफ में पहले आपको बता दूं मैं कि मुझे क्या क्या पता है। मुझे ये पता है कि एंगल क्यू पी एस इक्वल टू एंगल एस पी आर, हमने इसको मान लिया एंगल 1 एंड एंगल 2। ये हमने एंगल 1 एंगल 2 मान ली है। अब जरा ये बताइए मुझे कि अभी तक आप पिछले क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं उनमें राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन थे या फिर समांतर रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन थे जिसमें थेल्स प्रमेय लग जाती थी। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है और समांतर रेखा भी नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भुजा का वर्ग प्रूव करना होता है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लंब डालते, तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर हमें अनुपात प्रूव करना है, रेशियो प्रूव करना है। तो रेशियो केवल और केवल थेल्स थ्योरम में आती थी और थेल्स थ्योरम में समांतर रेखा होना अनिवार्य था। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ भी एक समांतर रेखा की रचना करेंगे। तो हमने क्या किया, पॉइंट आर से एक समांतर रेखा खींच रहा हूं मैं पी एस के, एक मैंने समांतर रेखा खींची और यह समांतर रेखा एक समांतर रेखा खींच दी है मैंने, और यह समांतर रेखा क्यूपी के बढ़े हुए भाग पर, क्यूपी को और बढ़ा दिया मैंने, क्यूपी को बढ़ा दिया है। यह क्यूपी के बढ़े हुए भाग पर कहीं काट रही है, तो हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट एम पर काट रही है।
अब बच्चे लोग समझना गौर से, आप देख सकते हैं समांतर रेखाओं में जो एंगल क्यू पी एस है, एंगल क्यू पी एस, यह एंगल पी एम आर के इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल पी एम आर, और ये हो गया एंगल 1। और क्यों हुआ? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ऐसे ही अगर आप देखें तो एंगल एस पी आर की वैल्यू जो होगी वह एंगल पी आर एम के इक्वल होगी, ये हो गया एंगल 2, क्योंकि ये एंगल 2 होगा। देखिए ये क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, यहाँ पर जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल है। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी गिवन था, क्योंकि ये समद्विभाजक रेखा थी, तो पक्की बात है कि पी आर और पी एम दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मान ली। आप देख रहे हैं यहाँ पर पी एस समांतर एम आर लाइन है, पैरेलल रेखा है, और समांतर रेखा होती है तो थेल्स थ्योरम यूज हो जाती है, और थेल्स थ्योरम हमेशा शीर्ष से आधार की ओर होती है रेशियो। तो यहाँ पर जो शीर्ष होगा वो पॉइंट क्यू होगा, तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख देंगे? वाई थेल्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यू पी अपॉन पी एम इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर। हम क्यू पी को पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो पी क्यू हो गया ये। और इक्वेशन नंबर 1 में देखें, फ्रॉम 1 से देखें तो क्या है? पी आर की वैल्यू पी एम के इक्वल है, तो पी एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी आर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्यू एस हो गया अपॉन एस आर हो गया। अगर आप देखें गौर से तो हमें यही क्वेश्चन प्रूव करना था, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पिछली वीडियोज में लगा चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया गया है, ध्यान देना बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया गया है, यहाँ पर एंगल बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी है, और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो मतलब एडी जो है 90 डिग्री पर है। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है समझेंगे। तो यहाँ पर टू प्रूव है, टू प्रूव में प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 2VC इंटू बी डी। तो देखते बच्चों लोग इसको प्रूव करने के लिए कैसे कितने तरीके से आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। बच्चों लोग आप देख रहे हैं कि हमें इसमें AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और AC जो है वो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, किस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ADC का। तो अगर हमें AC का स्क्वायर चाहिए है तो हमें ट्राइंगल ADC लेना होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही इन ट्राइंगल ADC। आप जानते हो ट्राइंगल ADC में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब बच्चे लोग आप देखें, हमें DC के रूप में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए BC और BD। ध्यान देना, BC और BD के फॉर्म में। तो हम इस DC को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये हो गया AD का स्क्वायर प्लस DC को लिख सकते हैं हम DV प्लस VC का होल स्क्वायर, क्योंकि DC को 2 पार्ट में बांट लिया हमने। अब आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हैं, आइडेंटिटी जानते ही हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A स्क्वायर मतलब हो जाएगा DB स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस 2 DV इंटू वी सी। अब बच्चे लोग देख सकते हैं AD स्क्वायर और DB स्क्वायर देखें तो ये भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? कर्ण के स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहाँ पर इसके लिए कर्ण है AB, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AV स्क्वायर प्लस बचा क्या है अपने पास BC, तो BC स्क्वायर प्लस 2VC इंटू VD। तो ये AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई जो कि हमें प्रूव करनी थी, वो बड़ी ही आसानी से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? यहाँ पर भी एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, और इस ट्राइंगल ABC में एंगल B की वैल्यू जो है 90 डिग्री से छोटी है। तो बच्चे लोग जानते हैं पिछले क्वेश्चन में B की डिग्री, जो B की वैल्यू थी वो 90 डिग्री से ग्रेटर थी, लेकिन यहाँ पर B की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटी है, इसलिए इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब इस त्रिभुज के अंदर आ गया है, और हमें इसमें क्या प्रूव करना है? देखें, टू प्रूव, इसमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर माइनस 2VC इंटू VD। फिर से आप समझेंगे कि पिछले क्वेश्चन की भांति इसमें भी देखना है कि AC का स्क्वायर हमें जब फाइंड करना है और AC कौन से त्रिभुज में है, कौन से ट्राइंगल में है, तो आपका जवाब होगा ट्राइंगल ADC में। तो हम इसका प्रूव करेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC, और ADC में आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? AD स्क्वायर होगा एंड DC स्क्वायर होगा। अब आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर BC और BD के फॉर्म में चाहिए है, तो हम DC को BD और BC के फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? AD का स्क्वायर प्लस DC को लिख सकते हैं हम BC माइनस VD का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2VC इंटू VD। अब जरा आप खुद समझ सकते हैं कि AD और BD इन दोनों को भी आप देखें तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू होती है कर्ण के स्क्वायर के इक्वल टू। तो आप त्रिभुज ADB में देखें तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? SAB स्क्वायर के इक्वल। बचा क्या क्या है हमारे पास? BC स्क्वायर बचा हुआ है माइनस 2VC बचा है और BD बचा है, BC इंटू BD, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन देखने में लगते कठिन है पर इतने कठिन होते नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है, पर समझ में आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पहले मैं देखता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस VC इंटू DM प्लस VC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बच्चे लोग समझेंगे बेटा, इसमें आप लोग गौर से देखें तो वही बात आती है फिर से कि हमें AC स्क्वायर का मान निकालना है।
ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए सी स्क्वायर किस ट्राइंगल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ट्राइंगल ए एम सी से। तो इन ट्राइंगल ए एम सी, हमने ट्राइंगल ए एम सी लिया तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। बच्चे लोग ए एम का स्क्वायर जो कहते हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम सी की वैल्यू एम डी प्लस डी सी के इक्वल है। तो ये हो गया एम डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। तो ये फिर से वही जो पहले किया था, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी। तो आप फिर से देख सकते हैं कि ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, यह हो गया है ए डी स्क्वायर के। लेकिन बच्चे लोग अब ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पर ए डी एक मीडियन है, माध्यिका है। माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु से होकर जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ है कि बी डी और डी सी दोनों ही इक्वल पॉइंट पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दोनों की लंबाइयाँ इक्वल हैं और इस डी सी की वैल्यू जो होगी वह बी सी की हाफ होगी। तो डी सी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी मतलब बी सी की आधी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी सी स्क्वायर। तो डी सी की वैल्यू कितनी है बताई मैंने आपको भी, बी सी अपॉन 2। तो वी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2md इंटू डी सी वैल्यू कितनी है, वी सी अपॉन 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस वी सी इंटू डी एम और प्लस वी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बच्चे लोग आप लोगों ने देखा ये फर्स्ट पार्ट बड़ी ही आसानी से पिछले 2 क्वेश्चन की जैसा ही सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो बच्चे लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसका आधा पार्ट मिटाने वाला हूँ। तो हमने इसका आधा पार्ट मिटा दे रहा हूँ मैं। तो देखो ये मैंने इसको रफ कर रहा हूँ। तो बच्चे लोग अब समझते हैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही जब सेकंड पार्ट प्रूव करना होगा तो आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेटली हम ए बी वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए एम बी। तो ट्राइंगल ए एम बी से देखेंगे। तो ए एम बी में आप देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। और बी एम की वैल्यू भी आप देखेंगे तो यह बी डी माइनस एम डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, यहाँ पर हो गया ए एम स्क्वायर प्लस ये हो गया वी डी माइनस एम डी के इक्वल। अब इसको भी आप इसी क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर लेना और बी डी की जगह पर जब आप बी सी अपॉन 2 रख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और प्रूव होकर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस वी सी इंटू डी एम प्लस वी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो जाएगा, आप चेक कर लेना। ये हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं, जो पहले प्रूव किया था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है तो पास पास लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया और यहाँ पर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस वी सी इंटू डी एम प्लस
VC/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, AV² प्लस AC² इक्वल टू AD² कितने AD² हो गए, 2AD² प्लस 2 BC/2 का स्क्वायर कितना होता है, VC²/4 और 2 से 4 कट गए तो ये आंसर आ गया 2AD² प्लस हाफ BC²। यही हमारा थर्ड पार्ट था। तो हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को अच्छे से समझा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।